हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप लोगों का? कैसे हैं आप लोग? और आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ वो मैं थोड़ी डिटेल रीडिंग करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मुझे लोग कह रहे हैं कि मैं बहुत ही कम टाइम की रीडिंग करती हूँ। एक तो मुझे खुद बहुत घबराहट होती है लंबी रीडिंग से। दूसरा ये कि जब रीडिंग्स कर रहे होते हैं तो बाज़ दफ़ा मैसेजेस बहुत ज़्यादा आते हैं और बाज़ दफ़ा जो है वो मैसेज टू द पॉइंट होता है। ये एनर्जीज़ होती हैं और एनर्जीज़ ही का मैसेज होता है। मैं ज़बरदस्ती ना टाइम ज़्यादा कर सकती हूँ ना कम कर सकती हूँ। लेकिन आज की रीडिंग जो है उसमें मुझे लग रहा है कि थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी मेरे हिसाब से। हो सकता है कि ना हो, क्योंकि मैं कह रही हूँ कि एनर्जीज़ पे डिपेंड करता है कि एनर्जीज़ कितनी मिलती हैं। आज की रीडिंग का टॉपिक जो है वो ये है कि आपके पार्टनर आखिर आपसे चाहते क्या हैं। ठीक है, इसमें मैं 3-4 सवाल करूँगी और कोशिश करूँगी कि उनको मैं कवर कर सकूँ। मुख्तलिफ डेक यूज़ करूँगी। ठीक है, कि सबसे पहले तो वो आपको देखते कैसे हैं, फिर उसके बाद जो है वो आपसे चाहते क्या हैं, फिर अगर वो पीछे हट रहे हैं तो क्यों, और अगर वो कुछ आगे करने की कोशिश करेंगे तो उसका टाइम फ्रेम पता करने की कोशिश करेंगे, और मैसेजेस उनकी तरफ से अगर वो कोई भी आपको मैसेज 3D वर्ल्ड में जो कहते हैं, जो लिखे हुए मैसेजेस होते हैं वो वाले अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे मैसेज मैं कोशिश करूँगी कि उनकी तरफ से हो। अगर कोई ऐसा मैसेज हुआ तो मैं उसको पढ़ूँगी नहीं, मैं सामने रख दूँगी आप लोगों के। ठीक है, तो ये है रीडिंग। और दूसरा ये है कि मैं आप लोगों से कहूँगी कि ज़िंदगी जो है वो गुज़र ही जाती है। ठीक है, और अच्छी ही गुज़र जाती है। वो तो एक शेर है बहुत अच्छा, और मुझे बहुत ही, शायरी तो मुझे बहुत ही पसंद है। तो उसमें एक शेर है कि होना तो वही है जो मुकद्दर में लिखा है, लेकिन वो मेरे ख्वाब मेरे ख्वाब मेरे ख्वाब। तो ये वाली बात है कि होना तो वही है जो मुकद्दर में लिखा है, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि लोगों की दुआओं में रहिए। और थोड़े दिनों पहले मैंने बड़ी अच्छी एक बात पढ़ी, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि उसमें लिखा हुआ था कि लोग अक्सर कहते हैं कि मेरे लिए दुआ कीजिए, मेरे लिए दुआ कीजिए। लेकिन अब आप कोशिश कीजिए कि आप काम ऐसा कर जाएं किसी के लिए कि आपको लोग अपनी दुआओं में याद रखें। ठीक है, कहना और किसी के लिए कर देना कुछ, वो बिल्कुल अलग चीज़ होती है। जब आप किसी के लिए कुछ कर देंगे तो दिल से दुआ लेंगे लोगों की। ठीक है, तो दुआएं तकदीर पलट देती हैं, तो हो सकता है कि वो चीज़ आपको मिल जाए जिसकी आपको बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है। चलें जी, मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। हस्बे हाल मैं कहूँगी कि ये रीडिंग सबके से रेजोनेट नहीं करेगी। हो सकता है आपसे करे, हो सकता है ना करे। ना करे तो ज़बरदस्ती अपने आप को इसमें इम्पोज करने की कोशिश मत कीजिएगा। अगर कर जाए तो बहुत अच्छी बात है, ना करे तो इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है। ठीक है, चलें जी स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, बल्कि मैं आखिर में ये लूँगी, इससे पहले जो है मैं इससे लेती हूँ कि आपके व्यूवर जो हैं, आपके पार्टनर जो हैं वो आपको देखते कैसे हैं, यानी किस लाइट में आपको देखते हैं। ठीक है, मैं आज टोटली आपके पार्टनर की रीडिंग कर रही हूँ। इसमें मैं आपकी कोई कैरेक्टर की, कोई आपकी करंट सिचुएशन कुछ नहीं लूँगी, ना आपकी फीलिंग्स, ना आपके पार्टनर की फीलिंग, कुछ नहीं लूँगी मैं इसके अंदर। सीधा ये पता करने की कोशिश करूँगी कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपको कैसे देखते हैं, आप उनकी नज़र में क्या हैं। ओके, ज़बरदस्त जनाब, क्या कहने हैं मेरे व्यूवर के, ज़बरदस्त, वाह। अच्छा जी, किंग ऑफ वॉन्ड्स, द सन, 3 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप, और आखिर में आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स। आपको किस लाइट में देखते हैं? हो सकता है आप किसी पार्टी में मिले हैं इनको, किसी फंक्शन में आपकी इनसे मुलाकात हुई है, ऐसी जगह मुलाकात हुई आपकी इनसे जहाँ पे सेलिब्रेशन चल रही थी। हो सकता है किसी की बर्थडे पार्टी हो या कोई वैलेंटाइन डे हो, क्योंकि वैलेंटाइन बहुत करीब है और केक भी जो है वो रेड है इसमें। तो हो सकता है कि आप वैलेंटाइन पे इनसे मिले हों। बहुत आप अबंडेंट हैं, बहुत फुलफ़िल है आपकी ज़िंदगी, यानी कि आप चाहे जाने वाले इंसान हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे वाइब भी आ रही है कि आपको लोग बहुत ज़्यादा चाहते हैं, और आपकी जो रूट्स हैं वो बहुत मज़बूत हैं। बुनियाद आपकी जो है ना, आपकी जड़ें बहुत दूर तक फैली हुई हैं। ऊपर से आप लगता है बहुत ही, यानी ये ऊपर से देखा जाए तो लगता है जैसे इसको तो हटाना इसकी जगह से बहुत ही आसान है, लेकिन आपकी जो वो है ना रीडिंग में जो आ रहा है, ठीक है, आपकी बुनियाद, आपकी जड़ें बड़ी स्ट्रॉन्ग हैं।
ठीक है। हो सकता है कि जब आप इनसे मिले हैं तो आप थर्ड पार्टी सिचुएशन डील कर रहे थे, कि ये थर्ड पार्टी डील कर रहे थे। हो सकता है आप दोनों की मुलाकात उस वक्त हुई है जब आप दोनों को ही मालूम था कि आप दोनों थर्ड पार्टी में हैं, यानी कि आपका अफेयर कहीं चल रहा है और इनका अफेयर कहीं और चल रहा है। आप दोनों उस वक्त एक दूसरे के आमने सामने आए हैं। आपको देख के इनको पहली वाइब जो आई वो ये कि बहुत खुश रहने वाली पर्सनैलिटी हैं आप, बेतहाशा सेलिब्रेट करने वाली पर्सनैलिटी हैं आप। हो सकता है आपको घूमने फिरने का बहुत शौक़ हो, आप जो हैं बहुत कैजुअल स्टाइल में लोगों से मिलते हैं, यानी कि आप जो है प्राइम मिनिस्टर से भी ऐसे मिलने चले जाएंगे कि जैसे बस काम की बात ही तो करनी है, तो मेरा तैयार होना कोई ज़रूरी थोड़ी है। तो उस टाइप की पर्सनैलिटी हैं आप। जैसे होता है ना कि किसी भी चीज़ को आप खातिर में नहीं लाते, यानी कि आपके पार्टनर जो हैं उनको ये पता है कि आप किसी भी चीज़ को जो है वो खातिर में लाने वाले इंसान। ये बड़ी से बड़ी अचीवमेंट जो है उस पर आप कभी आपने गुरूर नहीं किया, आप मगरूर नहीं हुए। आपने कहा कि ठीक है, हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होती तो चलो कोई बात नहीं, ठीक है। आप वो वाली पर्सनैलिटी हैं। तो आपने जो है वो कभी किसी चीज़ को जो है अपने सर पे सवार नहीं किया और किसी को इतनी अहमियत आपने अपनी ज़िंदगी में दी नहीं। लोग आपको देखते हैं, पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा चाहने वाले इंसान हैं आप। आपको बहुत चाहा गया है आपकी ज़िंदगी के अंदर, ठीक है, क्योंकि आपकी एनर्जी बड़ी पॉजिटिव है। आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है और आपको पता है कि आप जिस जगह पे हैं उस जगह पे कोई बैठ नहीं सकता। ये बड़ी ही कंफर्म आपको वो है, यानी कि आपको इतनी मोहब्बतें मिली हैं, इतनी मोहब्बतें मिली हैं कि आपको पता है कि अगर आप उस जगह पे नहीं भी हुए तो आपकी जगह कोई नहीं लेगा, ठीक है। कोई भी आके आपकी जगह बैठ जाए आपको फ़िक्र नहीं होती, आप दूसरी सीट पे बैठ जाते हैं। लोग यानी कि जैसे अगर आप सामने बैठे हुए थे और आप उठ के कोई चीज़ लेने चले गए, कोई और आके आपकी सीट पे बैठ गया, आप पीछे की रो में बैठ गए जाके, तो सामने वाले को देखने के बजाय लोग अपनी चेयर्स जो हैं वो टर्न कर लेते हैं आपकी तरफ कि ये उस तरफ बैठा हुआ है या बैठी हुई है, तो हमें इससे बात करनी है। उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने अगर कोई आके बैठ गया तो आपकी सीट पे कोई आ जाए, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको इतना यकीन है अपनी पर्सनैलिटी पे, बड़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है और बहुत ही आप ग्राउंडेड हैं। टावर का कार्ड लेकिन आ ही गया है, ठीक है, बहुत ग्राउंडेड हैं आप, बेतहाशा। यानी कि आप जो हैं लोगों को ये वाइब देते हैं कि ज़िंदगी है मेरी जान और ज़िंदगी में मुश्किलात आती रहती हैं, ठीक है। ज़िंदगी में मुश्किलात आती रहती हैं, उनको फेस करने का हौसला भी कम लोगों में होता है जनाब। तो ये है आपके पार्टनर की थॉट्स आपके लिए। अच्छा, और चाहते क्या हैं वो आपसे? आपको देखते तो वो इस लाइट में, यानी जब आप लोग मिले हैं कंफर्म है। सेंटर ऑफ द रीडिंग थर्ड पार्टी का कार्ड है, 3 ऑफ सोर्ड्स। बहुत स्ट्रांग है कि जब आप लोग आपकी मुलाकात हुई है तो आप दोनों कहीं और, आपके पार्टनर डिफरेंट थे, आप दोनों एक दूसरे के पार्टनर नहीं थे और पहले डे 1 से आपको पता था कि इनका पार्टनर है और आपका भी पार्टनर है। ये बात कंफर्म है। सेंटर ऑफ द रीडिंग जो है 3 ऑफ कप आया है। चाहते क्या हैं वो आपसे? 7 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, अजान हो रही है। हाई प्रीस्टेस, आपको देखते तो वो ऐसे हैं और आपसे चाहते क्या हैं वो? 3 ऑफ 5 ऑफ कप और 4 ऑफ कप। अच्छा जी, कप्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है, बहुत इमोशनली अटैच हैं। चाहते क्या हैं वो आपसे? सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड जो वो चाहते हैं वो आपसे इंतज़ार करने के लिए कहना चाहते हैं कि आप इंतज़ार कीजिए, हर हाल में उनका इंतज़ार करना है आपको, ठीक है। बहुत बर्डन महसूस करते हैं इस इंतज़ार की वजह से कि इंतज़ार क्यों करना है, ये मुझे क्लैरिफाई करना पड़ेगा। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में देखते हैं आपको और उनको पता है कि आपको पता है कि आपको उनका इंतज़ार क्यों करना है। वाह क्या बात है, यानी कि उनको ख़ुद से अंदाज़ा है कि आप इतने इंट्यूटिव हैं
कि उनके कहे बगैर उनकी बातें आप समझ जाते हैं, या हो सकता है आपने उनके कहे बगैर ही 2-3 बातें आपने उनको ऐसी बताई हैं, आपकी सिक्स सेंस इतनी स्ट्रॉन्ग है कि उनको फ़ील हो गया है कि आप बगैर कहे ही आगे की बातें जान लेते हैं, समझ लेते हैं। यानी कि अब आप उन पर्सनैलिटी में से हैं कि अगर किसी ने आपको कहा, सीधी सी बात है कि बाद लोग ऐसे होते हैं कि उनको कहा जाता है कि भाई मेरे एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है, तो आप जब तक रिज़ल्ट नहीं आता आप उसके एग्ज़ाम्स के बारे में कोई सवाल करने वाली पर्सनैलिटी नहीं है। अच्छा जनाब, आप उन लोगों में से हैं कि जिनको जैसे इम्तिहानों को बताया जाए, अभी जो मैं मिसाल दे रही थी कि एग्ज़ाम्स दिए हैं मैंने, तो आप उस पर उस वक्त तक नहीं पूछते कि रिज़ल्ट क्या आएगा, लेकिन आप ये बता देते हैं कि रिज़ल्ट आएगा क्या, ठीक है, और वो रिज़ल्ट बाद में आता वही है। यानी कि आप इतने इंट्यूटिव हैं, हो सकता है गॉड गिफ्टेड हो या आपको खुद भी नहीं मालूम, लेकिन इनसे मिलने के बाद आप हाई प्रिस्टिस की एनर्जी में आ गए। आपकी ज़िंदगी एक साइकिल या तो आपने कंप्लीट किया है, या आप बहुत ही इबादत गुजार किस्म के हैं, या वाकई आपको जो है सारी चीज़ों का इल्म है लेकिन आपको ख़ुद नहीं मालूम थी ये बात। ये 2 कार्ड्स जो आए हैं ये मैं अभी देख रही हूँ कि 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, और 3 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड के पीछे भी यही, अगर आप देखें कि यही पत्ते हैं, यही पौधे हैं, और हाई प्रीस्टिस के पीछे भी यही पत्ते हैं। अब मुझे नहीं पता कि इन दोनों में क्या जो है एक चीज़ मिलती जुलती है, लेकिन हो सकता है कि आपका दिल इतनी बुरी तरीके से टूटा कि आप, यानी कि थर्ड पार्टी सिचुएशन जो आपने डील की है वो कोई आम थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं थी, वो काफ़ी क्रिटिकल किस्म की थी, और उसने आपकी ज़िंदगी बदल दी। इतनी मुश्किलें आपने देखी उस मोहब्बत में कि आपने मोहब्बत से तो तौबा की तो की, आप सिर्फ ऊपर वाले से ही आपकी लगन लग गई, ठीक है, तो आपने यानी कि दुनिया से मोहब्बत फिर आप नहीं कर सके, एक ही दफ़ा की और बहुत टूट के किया आपने, ठीक है, लेकिन जब वो ख़त्म हुई तो आप बहुत इंट्यूटिव हो गए, बहुत समझदार हो गए। हो सकता है कि जो थर्ड पार्टी आपकी ज़िंदगी में आई उसकी वजह से आपने ज़िंदगी का बहुत बड़ा तजुर्बा हासिल किया, और उस वो देखिए, मोहब्बतें कोई ख़राब नहीं होती, मोहब्बत अगर ख़राब होती तो आपको उनसे होती ही क्यों। ब्रेकअप हो गया किसी पर्सनैलिटी से आपका, लेकिन वो पर्सनैलिटी आपको कुछ सिखा के गई। हो सकता है कि उसने आपको पढ़ाई की तरफ ध्यान दे दिया, अगर मोहब्बत कुछ नहीं होती, अब एजुकेशन कंप्लीट कर लेनी चाहिए, आपने अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर ली। बाद लोगों का ये होता है कि वो मोहब्बत से पहले अपने कैरियर पे इतना ध्यान नहीं दे रहे होते, लेकिन फिर वो कैरियर पे ध्यान देते हैं और कुछ बन के दिखाते हैं दुनिया में, ठीक है। बाद लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो पढ़ाई में तो बहुत अच्छे थे, या उन्होंने इतना ध्यान नहीं देना था, लेकिन उनके पार्टनर ने उनको इतना मोटिवेट किया कि नहीं, तुमने कुछ बनना है अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि मैं इस पोजीशन पे हूँ तो तुमने भी कुछ साबित करना है। तो उस मोहब्बत ने आपको ग्रूम किया, ठीक है, वो रिलेशन आपका नहीं चला, लेकिन आपको कुछ मिला है उसमें। ये बात आप अपनी ज़िंदगी में नोटिस करने की कोशिश कीजिए कि अगर कोई चीज़ आपसे छिन गई है या वो रिलेशन ख़त्म हो गया है, तो वो रिलेशन जो ख़त्म हुआ है उसका, हर रिलेशन का एक टाइम होता है, ठीक है। कोई भी रिलेशन हमारी ज़िंदगी में हमेशा के लिए नहीं है। ये बात अगर आप समझ लें तो बहुत आसान हो जाएगी ज़िंदगी उन लोगों के लिए जो अपनी ज़िंदगी को मुश्किल बनाते हैं। हर रिलेशन का एक वक्त होता है, उस वक्त पे वो रिलेशन ख़त्म होना। हमारे माँ बापों से बढ़ के हमारी ज़िंदगी में कोई नहीं है, बहन भाई भी नहीं है, लेकिन माँ बाप भी एक एज तक आपके साथ होते हैं, उसके बाद आपने ज़िंदगी अकेले ही गुजारनी होती है। दुआ है मेरी कि सबके साथ रहें उनके माँ बाप, लेकिन ना रहें तो आप ज़िंदगी तो गुजारते हैं ना। तो बहुत अलग तरह की वाइब आ रही है मुझे इस रीडिंग में, तो मैं बोलने की भी कोशिश करूँगी आप लोगों को। तो आपके पार्टनर आपको देखते इस लाइट में है कि आप बहुत इंट्यूटिव हैं, हालांकि आपको बहुत तकलीफ़ें मिली हैं, ठीक है, और अब वो भी बहुत परेशान है कि ये सब कुछ जो हो गया है पहले इसके साथ, अब मेरे साथ रहने की बाद भी इसके साथ यही सब कुछ होने जा रहा है। तो ये बात उनको बहुत बर्डनाइज करती है। उन्होंने बहुत वेट किया है कि वो आपको दोबारा उस सिचुएशन में ना लेके जाएं जो सिचुएशन आप पहले फेस कर चुके हैं, ठीक है। ये बात आपके पार्टनर को पता है। अब वो बहुत ज़्यादा अपने आप को बर्डनाइज महसूस कर रहे हैं और चाहते वो ये हैं कि आपको किसी भी तरह से तकलीफ़ ना पहुँचे। हालांकि आपकी सिक्स सेंस आपको खुद कह रही है कि ये रिलेशन जो है इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ठीक है। जनाब, स्टार, ओके, आपको सोचते कैसे हैं, देखते आपको वो इस लाइट में है,
चाहते वो ये हैं कि आपको दुख ना पहुँचे, और ये भी उनको पता है कि आप बहुत इंट्यूटिव हैं, इंतज़ार कर रहे हैं वो अच्छा होने की सारी चीज़ों का, लेकिन जो है वो उनको पता है कि चीज़ें जो हैं वो बिगड़ी हुई हैं, क्योंकि आप लोग मिले ही उस वक्त हैं जब आप दोनों को एक दूसरे की हकीकत पता थी कि आप लोग कहीं और इन्वॉल्व हैं। ठीक है, कोई बात ढकी छुपी थी ही नहीं, तो जब कोई बात ढकी छुपी नहीं थी तो उसमें और क्या कर सकते हैं। सोचते क्या हैं वो आपके बारे में, सोचते क्या हैं। ओके स्टार, ओके, ओ हाउ स्वीट, 4 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा जी, स्टार, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट, 4 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा जी, बहुत अच्छी लाइट में आपको सोचते हैं, आपको हीलर मानते हैं। आपकी ज़िंदगी की जितनी सख्तियाँ आपने देखी उसके बावजूद आप टूटे नहीं, बिखरे नहीं, घबराए नहीं, बड़ी हिम्मतों के साथ आप खड़े हैं, दूसरों को रोशनी देते हैं, दूसरों की ज़िंदगी सिखाते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करना आता है आपको। आपने दुनिया के सामने खड़े होके अपनी कामयाबी शेयर की है लोगों से, यानी कि आपने ऐसी कामयाबी लोगों से शेयर की है कि दुनिया आपको मानती है। उनकी नज़र में, उनकी सोच में आप जो हैं वो वाली पर्सनैलिटी जो लीडर की होती है, जिसने 30 साल या 40 साल की कैद काटी हो और उसके बाद भी अगर वो दुनिया के सामने खड़ा है तो वो ऐसे खड़ा है कि उसने हक बात के लिए जेल काटी। ठीक है, या सख्तियाँ अगर देखी हैं तो हक बात के लिए आपने सख्तियाँ देखी हैं, और अब आप जश्न मना रहे हैं उस कामयाबी का। आपकी ज़िंदगी कोई आसान ज़िंदगी नहीं है, बहुत मुश्किल ज़िंदगी है, लेकिन मुश्किल ज़िंदगी के बाद आप एक तो हीलर हैं, बहुत मशहूर पर्सनालिटी हैं, हो सकता है आपका अपना चैनल हो, आपकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है, और उसके बाद आप लोगों में इस तरह खड़े हैं, इतनी मजबूती से खड़े हैं। ये जो आपका मैंने पहले कहा था ना कि 10 ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड आया है, आपकी रूट्स बड़ी स्ट्रॉन्ग हैं। आपको आपकी जगह से हिलाना जो है ना वो बड़ा मुश्किल काम है, और ये बात आपके पार्टनर जानते हैं। हालांकि आपने कोई एफर्ट नहीं किया, यानी कि देखा जाए कि अगर आपके ऊपर सख्तियाँ भी गुजरी तो आपने मशहूर होने के लिए कोई एफर्ट नहीं किया है। होता है ना कि मीडिया में आ जाते हैं लोग, अपनी कहानी सुनाने लगते हैं या लोगों को बताने लगते हैं कि देखो मेरे साथ ये हुआ, देखो मेरे साथ ये हुआ। आपने ऐसी कोई कोशिश नहीं की। अगर आप मशहूर हुए या आप कामयाब हुए तो ये ऊपर वाले ने आपको बनाया ही इस काम के लिए था कि आपने मशहूर होना ही होना था हर हाल में। ठीक है, तो अगर लोग आपको चाहते हैं या लोग आपको पसंद करते हैं या आप लोगों में बहुत मशहूर हैं, तो ये आपकी रूह की खूबसूरती है जिसकी वजह से आप लोगों में मशहूर हैं। और बाज़ दफ़ा बड़ा स्ट्रॉन्ग उनको ये लगता है कि उनको आपको दुनिया से छुपा लेना चाहिए, क्योंकि कहीं आप उनसे छिन ना जाएं। ये बड़ी स्ट्रॉन्ग वाइब है आपके पार्टनर की, आपकी टूवर्ड, के वो आपको बहुत छुपा के रखते हैं लोगों से। हर एक को आपका नहीं बताते, अगर पता चल जाए तो पता चल जाए। हो सकता है कि शुरू में जब आप लोगों की मुलाकात हुई है तो उन्होंने लोगों को बताया है कि आप उनके साथ हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुज़र रहा है वो आपका और अपना रिलेशन छुपाना शुरू कर दिया है उन्होंने लोगों से। और अब वो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि किसी को पता चले कि आप और वो जो हैं साथ में हैं। सबसे स्ट्रॉन्ग मैसेज इस वक्त तक की रीडिंग का करंट सिचुएशन में ये है कि वो नहीं चाहते कि आप किसी को पता चले कि आप उनके साथ हैं। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए कि अगर इतनी ही आपकी टूवर्ड उनकी मोहब्बत है तो फिर वो पीछे क्यों हट जाते हैं। ठीक है, आपकी टूवर्ड इतनी ही मोहब्बत है तो वो पीछे क्यों हट जाते हैं। ये कार्ड मुझे लेना, 9 ऑफ, ये कार्ड रह गया था आप लोगों के सामने ही, मैं देख रही हूँ, मैंने सारे कार्ड उठा दिए। 9 ऑफ कप हैं आप उनकी, विश फुलफिलमेंट है जनाब आप उनकी। और अब आप वो किसी को भी आपको नहीं दिखाना चाहते, वो किसी को भी नहीं बताना चाहते कि आप उनके साथ हैं। ठीक है, उन्होंने दुनिया से छुपा दी है ये बात। हो सकता है उन्होंने दुनिया में सबसे कह दिया है कि अब आपका उनका कोई ताल्लुक़ नहीं रहा। ठीक है, लेकिन आप उनकी विश फुलफिलमेंट हैं। और बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज ये है कि वो अब
बताना नहीं चाहते किसी को, आपसे वो पीछे क्यों हट रहे हैं अब, या ये कर लेते हैं क्या वो अब वो पीछे हट रहे हैं। लेकिन उससे पहले तो मुझे ये पता करना पड़ेगा कि क्या वो आपके साथ थे भी, आपको बहुत अच्छी लाइट में देखते हैं, उनको ये भी डर है कि आपको दोबारा कोई तकलीफ़ ना पहुंच जाए, और लोगों से अब बिल्कुल छुपा के रखा हुआ है, आपको बहुत अच्छी लाइट में महसूस करते हैं, आप बड़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है। मेरे व्यूवर जो है वो बहुत बेतहाशा, इतने मैसेजेस मैं नहीं ले सकती जनाब, प्लीज़। देख रहे हैं आप लोग इतने 12-13 कार्ड्स जो है वो, ओके 3 कार्ड्स पीछे क्यों हट रहे हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स, किंग और नाइट ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। अच्छा पहले तो ये पता करेंगे कि पीछे क्यों हट रहे हैं, बाद में मैं फिर उनकी आपकी टूवर्ड फीलिंग्स देखती हूँ कि फीलिंग्स क्या है। ये तो सोच है उनकी, चाह वो रहे कि आपको कोई नुकसान ना पहुँचाएं, सोचते वो आपको बहुत अच्छी लाइट में। आप जब उनसे मिले हैं, थर्ड पार्टी बड़ी स्ट्रांग थी, किसी पार्टी में आपकी मुलाकात हुई है। टावर मोमेंट वही था जो आप दोनों की मुलाकात का था, आप दोनों की ज़िंदगी में। यानी कि जब आप लोग मिले हैं, ये कार्ड्स मैं बाद में पढ़ती हूँ, बाद में पहले मैं ऊपर वाली सारी क्लियर कर दूँ, क्योंकि मुझे 2-3 सवाल जो हैं उसमें अभी लग रहा है कि मैंने शायद नहीं बोले, एक टावर मैंने क्लैरिफाई नहीं किया आप लोगों को। जब आप लोगों की मुलाकात हुई है पहली दफ़ा, आप किसी पार्टी में मिले हैं, किसी फंक्शन में, शादी में, इस तरह आप लोगों की मुलाकात हुई और आप दोनों दूसरे पार्टनर के साथ थे, मिले हैं आप लोग, आपको मिलते ही पता चल गया कि आप दोनों ट्विन फ्लेम हैं एक दूसरे के, कोई तो कनेक्शन है आप लोगों का। ये मुझे ज़रूर आप बताइएगा या फिर मैसेज पे मुझे बता दीजिएगा। लेकिन मैं बहुत स्ट्रांग, मुझे यहाँ पे मैसेज ये रिसीव हो रहा है कि आप लोगों को देखते ही पता चल गया कि ये जो हमारे साथ है ये हमारा पार्टनर नहीं है, हमारा पार्टनर ये है जो अब हमें नज़र आया है। बहुत स्ट्रांग फीलिंग थी आप लोगों की एक दूसरे के टूवर्ड, हालांकि आप दोनों दूसरे पार्टनर्स के साथ थे, ठीक है। टावर मोमेंट था आप लोगों की ज़िंदगी में कि आप अपनी अपनी ज़िंदगी अलग अलग गुजार रहे थे, लेकिन एक दूसरे के लिए फीलिंग थी। आपका ब्रेकअप हो गया, ठीक है, इंतज़ार भी किया इन्होंने आपके साथ, आपको देखा भी है और आप बहुत इंट्यूटिव हो गए। उस ब्रेकअप के बाद आपने अपनी पूरी पर्सनालिटी चेंज की है, बहुत अफसोस हुआ है आपको, अलावा आप किसी की मोहब्बत कबूल भी नहीं कर रहे थे। उसके बाद ये आपको बहुत अच्छी लाइट में हो सकता है कि ये जो आपका लव अफेयर है ये कोई ऐसा नहीं है कि 1-2 साल का, ये कम से कम मुझे 10 साल का लग रहा है आप दोनों का रिलेशनशिप, 10 या इससे ज़्यादा का रिलेशन टाइम हो सकता है, रिलेशनशिप का टाइम हो सकता है आप लोगों का, ठीक है। 10 साल तो कहीं नहीं गए इसमें, क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया था। आप रीडिंग शुरू से देख लीजिएगा। उसके बाद आपकी पूरी पर्सनैलिटी ही बहुत चेंज हो गई जब आप दोबारा इनसे मिले हैं। उस ब्रेकअप के बाद आपने अपने ऊपर बहुत मेहनत की है, बहुत कामयाब इंसान हैं आप। अब आप ये आपसे मिले हैं, मिलने के बाद अब आप ये पीछे क्यों होते हैं आपसे, तो वो मैं अब रीडिंग कर रही हूँ, ठीक है। 5 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स बहुत स्ट्रॉन्ग आया है, एस ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा जनाब, 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड 2 दफ़ा आया है। हो सकता है कि पहले आपका लव अफेयर था, बाद में आपकी शादी है, ठीक है, या आपका फिर कोई रिलेशनशिप है, क्योंकि ये पर्सनालिटी आपकी ज़िंदगी से चली गई थी, ठीक है। बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हैं आप दोनों के जहन में एक दूसरे को लेके, कि तुम्हारा भी अफेयर था, मेरा भी अफेयर था, अब भी मेरा अफेयर है और तुम्हारा भी अफेयर है। अच्छा, 2 दफ़ा 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया, 2 दफ़ा आप लोगों की ज़िंदगी में थर्ड पार्टी रही है, 2 दफ़ा आपको कुदरत ने मिलवाया है, लेकिन दोनों दफ़ा आप लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में रहते हुए ही मिले हैं एक दूसरे से, ठीक है। बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हुए आपके जहन में भी, इनके जहन में भी, कि भाई मेरा भी पार्टनर है, अब तुम्हारा भी पार्टनर है, तो हम मिल क्यों रहे हैं, ये एक कन्फ्यूजन है आप लोगों के दिमाग में। दूसरा ये कि नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, इन एंड आउट रहे हैं ये पर्सनैलिटी आपकी ज़िंदगी में, और बहुत ज़्यादा जो है इनको ये बात पता है कि आप जो हैं वो, आपने एक पार्टनर अपना, एक रिलेशनशिप आपने ख़त्म करके दूसरा रिलेशनशिप आपने किया है, लेकिन आपके टूवर्ड ये फ़िज़िकल बहुत अट्रैक्ट होते हैं, बेतहाशा अट्रैक्ट होते हैं, और कॉन्फ्लिक्ट थर्ड पार्टी की वजह से ही हैं जो ये पीछे हट जाते हैं कि भाई इसका तो अभी भी कहीं अफेयर है, और ये जो है
मेरे साथ कैसे आ सकता है या आ सकती है, क्योंकि इसकी ज़िंदगी में तो अभी भी कोई और है। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे, फीलिंग्स क्या हैं। डेविल, किंग ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, जनाब पैशन बेतहाशा है आपके टूवर्ड, अट्रैक्शन बेतहाशा है आपके टूवर्ड, और किंग एंड क्वीन दोनों आ गए हैं। 4 ऑफ कप भी दोबारा आ गया है। लवर्स, अच्छा पीछे हटने की सबसे पहली वजह ये कि थर्ड पार्टी आपकी ज़िंदगी में है अभी भी। ठीक है, इसलिए ये पीछे हट गया आपसे कि भाई इसकी ज़िंदगी में कोई और है। लेकिन जितना पैशन इनका आपके टूवर्ड है उससे डबल पैशन आपका इनके टूवर्ड है। फिज़िकल अट्रैक्शन आप दोनों को बहुत ज़्यादा फील होती है। एडिक्ट हैं आप दोनों एक दूसरे के, यानी कि जब कभी भी आपका एक दूसरे के सामना हुआ है तो आपको फील हुआ है कि यहाँ कुछ अलग मामला है। भले ही आप दोनों किसी और के साथ हैं, लेकिन आपको वाइब्स आती हैं कि आप दोनों एक ही हैं। ये बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे मिल रहा है। और किंग एंड क्वीन है तो आप सोर्ड्स, तो आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, काउंटर पार्ट हैं आप दोनों एक दूसरे के। ठीक है, आपको बाज़ दफ़ा ऐसी वाइब्स आती होंगी कि ये आपके ही जिस्म का हिस्सा है या आपके ही दिमाग का हिस्सा है। ये स्ट्रॉन्ग वाइब आपको इनको देखते ही आ जाती है कि बस ये मेरा है। बाज़ लोगों को देख के आपको लगता है कि ये तो मेरे साथ पता नहीं कितनी ज़िंदगियां मैंने इसके साथ गुजारी हैं, कितना टाइम मैंने उसके साथ गुजारा है। हालांकि आपकी 10 साल से उनसे मुलाकात नहीं हुई है, 11 साल से आप लोगों ने एक दूसरे से बात भी नहीं की है। ये सिर्फ मेल्स में, फ़ीमेल और मेल में नहीं होता, ये मेल मेल में और फीमेल फीमेल में भी होता है। बाद लोगों से आपकी मिनटों में दोस्ती हो जाती है और आप ऐसा लगता है जैसे बरसों से जानते हैं। बाद लोगों को आप ज़िंदगी गुजार देते हैं और आप कहते हैं मैं इसको नहीं जानता, ये पता नहीं क्या है। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इनको ये लगता है कि आपने ज़िंदगी इतनी अकेली गुजार ली है कि अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई आपके साथ है कि नहीं है। आप जो है बिल्कुल ही आप फीलिंग लेस हो चुके हैं इस वक्त। ठीक है, और अब आप किसी की मोहब्बत पे भी ध्यान नहीं देते। हालांकि आप लवर्स हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, आप सोल मेट हैं एक दूसरे के। ठीक है, आपको पता है कि अगर आप दोनों साथ होंगे तो आप जंगल में भी खुश रह सकते हैं इनके साथ। इस वजह से भी ये पीछे हट रहे हैं। लेकिन पीछे हटने की सबसे स्ट्रॉन्ग वजह जो है वो थर्ड पार्टी सिचुएशन है आपकी तरफ से, कि ये पहले मिले तब भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे आप, और ये दोबारा मिले तब भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं आप अकेले इनको कभी भी नहीं मिले। और थर्ड पार्टी बड़ी ही स्ट्रॉन्ग रही है आपकी ज़िंदगी में। नहीं कि थर्ड पार्टी कोई अफेयर नहीं है आपका, जेन्युइन रिश्ते हैं आपके। यानी कि आपकी हो सकता है पहले मंगनी हुई भी थी और जब दोबारा मुलाकात हुई तो आपकी शादी हुई भी है। तो इस वजह से इन्होंने अपने आप को पीछे कर लिया। हालांकि ये आपको ऑफ़र करना चाहते हैं। सन का कार्ड दूसरी दफ़ा आया है आपकी रीडिंग में, बहुत अच्छी लाइट में दिखते हैं आपको। और ये पर्सनैलिटी आपके साथ अगर ज़िंदगी गुजारेगी तो सबके सामने गुजारेगी, क्योंकि आप हाई प्रीस्टेस हैं। किसी भी सूरत में आप अपनी इज़्ज़त पे जो कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले मुझे इंसान नहीं लग रहे। मेल और फीमेल दोनों के लिए हो सकती है ये रीडिंग। आप जो हैं वो दुनिया के सामने कबूलने वाले इंसान के साथ रहना चाहते हैं और रहेंगे भी। किसी भी ऐसे रिलेशन में जो ये 4 ऑफ पेंटिकल्स में आ रहे हैं ना आपके पार्टनर, कि किसी को भी ना पता चले और वो आपके साथ हैं, आप इस एनर्जी में नहीं हैं। इस वजह से ये पीछे हटते हैं कि अगर छुप के रह सकते हैं तो आपके साथ रहेंगे। लेकिन आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि आपको चाहिए कि आप दुनिया के सामने सबको बताएं कि ये आपके साथ हैं। तो इस वजह से ये पीछे हट रहे हैं और यहाँ पे आके मामला जो है वो अटक जाता है। ठीक है, 8 ऑफ सोर्ड, यहाँ पे आके ये अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं जनाब। तो अब देखते हैं कि क्या इसमें कुछ आगे बेहतरी है, टाइम फ्रेम क्या है, अगर आप लोगों में कुछ बेहतरी के चांसेस हैं या ये रिलेशन यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब मैं मैसेजेस लूँगी, पता करने की कोशिश करते हैं कि क्या ये रिलेशन आगे चलेगा, क्योंकि अब तो मुझे भी बहुत ज़्यादा हो गया है कि अगर आप थर्ड पार्टी में हैं तो फिर ये रिलेशन चलेगा आगे या यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। पहले तो ये पता करते हैं कि क्या ये रिलेशन आगे जाएगा।
अरे इतना आगे जाएगा। थोड़ी सी अफसर्दगी है, पता नहीं क्यों, कुछ उदासी सी है। सबको डर लगता है, ये वाला सवाल जो है ना वो सबको डर लगता है, कौन किसको छोड़ना चाहता है, ठीक है, लेकिन पूछना तो है। चलें, हिम्मतें रखें आप लोग, फिक्र की कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ओके, क्या ये आपके साथ रहना चाहते हैं? और बहुत उम्मीद है इनको, बहुत। एक साइकिल आपका कंप्लीट हो रहा है आपका। अब मैं आपके लिए कर रही हूँ, फिर 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। क्या आपका इनका साथ है? लवर्स दूसरी दफ़ा आ गया जनाब। 9 ऑफ पेंटिकल्स। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए सिर्फ एक कार्ड। ऑफ कप, किंग ऑफ पेंटिकल्स। देखिए जी, उम्मीद इनको बहुत है, आपको भी बहुत उम्मीद है। अब मैं जो कार्ड्स आ रहे हैं मैं सीधे सीधे आपको बता रही हूँ। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप, किंग ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक आया है। अब मैं आपको कार्ड्स का समझा रही हूँ। बॉटम ऑफ द डेक पूरी रीडिंग का निचोड़ होता है, ठीक है। आखिरी कार्ड जो है बॉटम ऑफ द डेक, वो फैसला कुन कार्ड माना जाता है टैरो में। ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि कार्ड्स आप भी देखते हैं, रीडिंग आपको भी पता है। उम्मीद बहुत है आप दोनों को, यकीन है आप दोनों को कि आप दोनों का साथ है, क्योंकि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, सोलमेट हैं। आपने अपनी तरफ से इस रिलेशन को ख़त्म करने की पूरी कोशिश कर ली, लेकिन नहीं हुआ। एक साइकिल आपने कंप्लीट कर लिया। हो सकता है वाकई 10 साल बाद आपकी इस पर्सनैलिटी से मुलाकात हुई है, या इतने अरसे बाद ही आपकी मुलाकात हुई है, और आपकी मुलाकात इंटरनेट पे ही हुई है। अगर आप ये वाला कार्ड देखें, सारे जो टैरो डेक हैं, अब मैं आपको दिखाऊं, अब सारे कार्ड्स में से निकलेगा नहीं। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जो होता है उसके अंदर सोर्ड्स लगी होती हैं, लेकिन उसके हाथ में फ़ोन नहीं होता। इंटरनेट पे ही आप इन टच हैं इस पर्सनैलिटी से। अगर आप लोग ये देखें कार्ड, तो इंटरनेट पे यानी कि इतनी मुश्किलें होने के बावजूद आपने इनसे रब्ता नहीं ख़त्म किया। तो कुछ तो आपकी ज़िंदगी में ऐसा है, टावर मोमेंट भी है, पीछे सारी चीज़ें बहे जा रही हैं, लेकिन आपने इस पर्सनैलिटी से रब्ता ख़त्म नहीं किया, आपका इनसे रब्ता रहा है। तो कोई तो वजह होगी जो रब्ता रहा है आप लोगों के दरमियान में, ठीक है। आप दोनों ने ये सोचा है बाज़ दफ़ा कि दुनिया को छोड़ के हम दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे, क्योंकि आप लवर्स हैं, ठीक है, जेन्युइन लवर्स हैं आप। एक होती है किसी नीड के साथ मोहब्बत, एक होती है बेगर्ज मोहब्बत। तो आप दोनों को पता है कि आप दोनों के दरमियान बेगर्ज मोहब्बत है। दुनिया छूट जाए लेकिन आप दोनों एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। ये बात आप लोगों ने बग़ैर कहे एक दूसरे से मनवा ली है और मान भी ली है, ठीक है। इंडिपेंडेंट आप दोनों हैं, दोनों बहुत इंडिपेंडेंट हैं, किसी पे डिपेंड नहीं करते, फ़ैसला कर सकते हैं आप लोग। लेकिन आप लोगों की ज़िंदगी में कम से कम 3 लोग ऐसे हैं जो बड़े ही इम्पॉर्टेंट हैं, आपकी भी ज़िंदगी में, आपके पार्टनर की ज़िंदगी में भी। 2 लोग ऐसे हैं कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन 3 पर्सनैलिटीज़ आपकी ज़िंदगी में ऐसी हैं जिनकी वजह से आप ये फ़ैसला करने में थोड़ा घबरा रहे हैं। लेकिन इन द एंड जो आ रही है आपकी रीडिंग, किंग ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है, स्टेबिलिटी का कार्ड होता है। आप लोगों का रिलेशन स्टेबल होना ही होना है, आज नहीं तो कल होना है, लेकिन स्टेबिलिटी आपके साथ आएगी। सन का कार्ड तीसरी दफ़ा आया है जनाब आपकी रीडिंग में। हर हाल में आप लोगों को क्लैरिटी मिलेगी, और मुझे अब ज़्यादा यकीन है कि सन का कार्ड है, तो साथ तो आपका है, ठीक है। अच्छा जी, टाइम फ्रेम क्या है? अगर है साथ आप लोगों का, तो टाइम फ्रेम क्या है? ओके, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, वर्ल्ड। इन बाजी को जल्दी से छुपा दूँ मैं, ओके। 6 ऑफ कप, क्वीन ऑफ कप। जनाब आप लोगों का टाइम फ्रेम अगर मैं दूं कि कितना टाइम है आप लोगों के मिलन में,
या आप लोग जो है फैसला कर लेंगे। 7 ऑफ सोर्ड्स, द फूल, 7 ऑफ पेंटिकल्स। अब मैं इन सारे कार्डों का मायने आपको बताऊंगी, फिर आप खुद ही देख लीजिएगा। द वर्ल्ड, 6 ऑफ कप, एस ऑफ कप। ये रीडिंग आ रही है जनाब कि हो सकता है कि आप जो है लोगों को दिखाएं कि आप लोगों का ताल्लुक़ ख़त्म हो गया, ठीक है। हो सकता है आप दोनों एक दूसरे को भी ये वाइब्स दें कि धोखा हो गया हमारे साथ और हम अलग हो गए। एक फ्रेश स्टार्ट आप लोग करेंगे अपनी ज़िंदगी का, या हो सकता है होने ही वाला है। आप लोग किसी ऐसी जगह शिफ्ट करने वाले हैं जहाँ से आपका कल्चर बिल्कुल मैच नहीं करता, ठीक है। सन का कार्ड अगर आप देखें, इसमें भी पीछे सन है फूल के कार्ड में। एक नई ज़िंदगी आप शुरू करना चाह रहे हैं और उस सेटअप को आप सेट करने में हो सकता है आपके इस कार्ड में अगर आप देखें 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये वेटिंग का कार्ड होता है। किसी भी 7 ऑफ कप के कार्ड, 7 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड में पेंटिकल्स अलग नहीं होते, लेकिन इसके अंदर हैं, इसमें 5 पेंटिकल्स इधर हैं और 2 पेंटिकल्स इधर हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो हो सकता है कि 5 साल के बाद आप कम से कम इस फैसले में आ जाएं कि आपने 2 साल के अंदर अंदर इस पर्सनालिटी के साथ रहना ही रहना है, ठीक है। दूरी आ रही है आपके दरमियान में, डिस्टेंस हो जाएगा, आप लोग फाइनली एक दूसरे से दूर हो रहे हैं, ठीक है। और बहुत सोच समझ के एक दूसरे को बता के दूर हो रहे हैं कि हम दूर हो के देखते हैं कि हमारा रिलेशन किस तरफ है। और उसके बाद आपको एहसास होगा कि ओवरफ्लो है मोहब्बत। और ये दूरी जो आप लोगों के दरमियान में आ रही है, वर्ल्ड का कार्ड आया है, आप लोगों के दरमियान में एक डिस्टेंस मेंटेन होने ही वाला है या हो गया है। और ये दूरी ही फैसला करेगी कि आप दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी में किस मकाम पे हैं। मोहब्बत अगर है तो वो तो दूर जाने से ख़त्म नहीं होती है, ओवरफ्लो करेगी आपकी मोहब्बत। और फिर आप फैसला करेंगे कि आपने हर हाल में इनको ये कप ऑफ़र करना ही करना है जनाब। तो अगर मैं टाइम फ्रेम देखूं आप लोगों का तो 5 साल मुझे लग रहा है। और इसमें भी अगर आप देखें, ओके ये देखें, ये भी 7 है और ये भी 7 है, ठीक है। कार्ड नज़र आ रहा है आप लोगों को? इसमें भी 2 जो है 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो होता है, 7 ऑफ सोर्ड्स का, सॉरी, तो उसमें सातों तलवारें जो हैं वो साथ में लेके जा रहा होता है, ठीक है। 2 तलवारें नीचे पड़ी होती हैं, लेकिन इसमें भी 2 पेंटिकल्स अलग हैं, इसमें 2 तलवारें अलग हैं। 5 साल के बाद आपने कम से कम फ़ैसला ज़रूर करना है, या 5 महीने के बाद। ये एक मैसेज मुझे अभी रिसीव हुआ है, हो सकता है 5 महीने बाद जो है कोई ऐसा फ़ैसला आप कर दें कि उसके अंदर आपने फ़ैसला करना ही करना। ये कार्ड कहाँ था? हाँ, ये यहाँ था, ठीक है। 5 महीने बाद या 5 साल तो ज़्यादा अर्सा है, लेकिन 5 महीने बाद कम से कम आपकी ज़िंदगी में क्लैरिटी मिलने वाली है आपको कि आपने इस पर्सनैलिटी के साथ रहना है और रहना ही रहना है जनाब। ये कहीं नहीं जाते और आप भी कहीं नहीं जा रहे हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है ये, क्योंकि आखिरी कार्ड जो आया है वो क्वीन ऑफ कप का आया है। अनकंडीशनल लव है आप दोनों का एक दूसरे के टूवर्ड, ओवरफ्लो भी है मोहब्बत। और ये दूरी जब आप लोगों के दरमियान आएगी तो आपको लग पता जाएगा, ठीक है। अगर मोहब्बत नहीं हुई तो ख़त्म हो जाएगी, इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं। और अगर हुई तो फिर तो कोई भी कहीं नहीं जाता, दूरी फैसला कर ही देगी, तो घबराइएगा नहीं। अब मैं 3D मैसेजेस ले लूँ आपके लिए कि अगर वो आपसे कुछ कहना चाहते। You make me want to do bad things, okay? They are waiting for you, Janab. Patience. I just dream and wish for everything, जनाब। ख्वाबों देखने से कुछ नहीं होता, ख्वाब अमल करना पड़ता है, अमल करना पड़ता है। ख्वाब देखने से कुछ नहीं होता। लिसन टू योर हार्ट, अपने दिल की सुनो। मैं कोई वो जो है नहीं कर रही हूँ ट्रांसलेशन, लेकिन बाज़ बातें ऐसी होती हैं कि हमें अपने दिल की आवाज़ खुद ही नहीं पता होती। ये बस ये मैसेजेस मैं और लूँगी। एस ऑफ सॉर्ड, बहुत क्लैरिटी है उनके दिमाग में, आपके दिमाग में भी बड़ी क्लैरिटी है इस रिलेशनशिप को लेकर, और बहुत क्लियर हो कि आप इससे फैसला करेंगे, ठीक है। आई फील द सेम वे।
जैसा आप सोच रहे हैं आपके पार्टनर भी वैसा ही सोच रहे हैं कि आपका रिलेशन इनके साथ होगा ही होगा। एक आप लोगों को इफ़ आई फॉलो यू आई कुड लॉस एवरीथिंग, ठीक है। अगर वो आपके साथ होंगे तो हो सकता है कि वो सारी चीज़ें खो दें, ठीक है। और अगर वो आपकी ज़िंदगी से गए थे तो ये बात आपने खुद बोली है उनसे जनाब। तो ये है रीडिंग आपकी। अगर मैं इसका आउटकम निकालूं इस रीडिंग का, लव ऑरिकल से मैं एक कार्ड लूँगी, उसके बाद मैं आउटकम आपको बताती हूँ इस रीडिंग का, क्योंकि 2-3 कार्ड्स तो मैंने बड़े क्लियर होकर आपको बताए हैं। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। आपके लिए बहुत सेफ़ है अगर आप इनसे मोहब्बत करते हैं तो, ठीक है। अपने दिल को खोलिए इनके लिए और मोहब्बत रिसीव करिए, डरिए नहीं। ये आप दोनों के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इस रीडिंग का आउटकम निकालूं कि वो चाहते क्या हैं, सोच क्या रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या हैं और होगा क्या, टाइम फ्रेम क्या है, एंड ऑफ द रीडिंग ये आ रहा है कि आप लोगों के दरमियान फाइनली कोई ना कोई रिलेशन तो होगा। क्योंकि इस रीडिंग में ये आ रहा है कि आपकी बार बार इन पर्सनैलिटी से मुलाकात हुई है और बार बार ये आपकी ज़िंदगी से गए हैं और एक दफ़ा फिर ये आपकी ज़िंदगी से जा रहे हैं या चले गए हैं, लेकिन उसके बावजूद आपका अभी तक इनसे कांटेक्ट है और कांटेक्ट होगा, ठीक है। 5 महीने के अंदर अंदर आपको क्लैरिटी मिल जाएगी इनकी तरफ से कि ये रिलेशन किस तरफ से। और ये जो एस ऑफ कप का कार्ड आया है और बॉटम ऑफ द रीडिंग क्वीन ऑफ कप आया है, मोहब्बत तो कहीं नहीं गई, बल्कि मुझे ओवरफ्लो मोहब्बत महसूस हो रही है। आप दोनों की एक दूसरे के टूवर्ड दूरी फैसला कर ही देगी। तो अगर मेरी रीडिंग पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। बाय।